आमे जहाँ संसार रे देखू ता मध्यरु सृष्टिर विचित्र सृष्टि प्राकृतिक सृष्टि बा प्राकृतिक जगत रे निर्माण होइथिवा मनीषर शरीर बा प्राकृतिक पिंड याकू आमे शरीर कहू निजर शरीर ताहा अनेक प्रकार जीवंकर शरीर गोटे शरीर एवं गोटे जीव जीव और शरीर मिसिकी गोटे जीवनर सृष्टि करे। आज आमे जानिबा एही प्राकृतिक पिंड बा शरीर मध्यरे केउ केउ गुण अछि केउ केउ लक्षण अछि केउ केउ भाव अछि यार निर्माण केमिति हेछि केउ केउ तत्व केउ हिसाब रे केउ गुण को धारण करे। आपण माने सुनिथिबे पांच मन 25 प्रकृति से पांच मन कौन अटे यह केउठी रहे ताहा किपरि काम करे आ से 25 प्रकृति कौन अटे गोटी गोटी करी मु आपनकु सबु एही वीडियो रे बतेबी। आपण माने समस्ते ध्यान दे शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु। नमस्कार स्वागत करुछि ट्रैवलर किंग बाबा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु समस्तंकु। आउ जीवर निर्माण प्रकृति पिंड बा प्राकृतिक पिंड शरीरर निर्माण पंचभौतिक शरीर बोली कहा जाए। से पंचभूत पंचभूत कौन पंचभूत जो तत्व द्वारा शरीर निर्माण हुए ताकू पंचभूत बोली कहा जाए। से पंचभूत मध्यरे पृथ्वी जल वायु अग्नि एवं आकाश को निया जाए। यही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांचटी तत्व मिसिले गोटे पिंडर निर्माण हुए बा गोटे शरीर निर्माण हुए। यही पांचटी तत्वर मध्य पांच पांचटी तत्व निर्माण हुए। वायु तत्व जल तत्व अग्नि तत्व आकाश तत्व पृथ्वी तत्वर पांचर पुणी पांच पांच तत्व निर्माण हुए। एबे जानिबा पृथ्वी तत्वर पांचटी तत्व कौन निर्माण हुए। पृथ्वी तत्वर पांच गुण अछि जल तत्वर पांच गुण अग्निर पांच गुण वायुर पांच गुण एवं आकाश तत्वर पांच गुण एहा पांच आउ पांच गुणन पांच हेले 25 हुए। एणु पृथ्वी तत्वर पांचटी तत्व जहाँ शरीर रे सृष्टि हुए ताहा हेउछि अस्थि मांस त्वचा स्नायु बा नाड़ी रोम बा बाल। आम शरीर रे गोटे शरीर रे अस्थि अछि मांस अछि त्वचा बा चर्म अछि स्नायु बा नाड़ी गुड़ाक अछि रोम बा बाल अछि। एही पांचटी तत्व पृथ्वी तत्वरु सृष्टि हे अछि निर्माण होई अछि याकू पृथ्वी तत्व बोली कहा जाए। जल तत्वरु कौन निर्माण हेछि जल तत्वरु लार जो लार मुहरु बाहरे लार बा लाल मूत्र परिस्रा शुक्र अर्थात बीर्य शोणित बा रक्त एवं स्वेद बा झाल झाल लाड़ मूत्र शुक्र रक्त एही भली जल तत्वर तत्व शरीर रे विद्यमान अछि यह जल तत्वरु निर्माण होइछि। तेज बा अग्नि अग्नि तत्वरु शरीर रे कौन निर्माण होइछि अग्नि तत्वरु भोक शोष निद्रा क्लांति आभा एवं आलस्य यही तत्व यही गुण गुड़ाक अग्नि तत्वरु शरीर भितरे निर्माण होइछि। भोक शोष भोक कहले भोक लागिले आमे जो खाद्य खाऊ से जो भितरु अनुभूति हुए भोकर सेटा अग्नि तत्वरु जाग्रत होइथाय। शोष लागिबा शोष लागिले पानी पीऊ ताहा अग्नि तत्वरु जाग्रत होइथाय। निद्रा लागिले आमे सोई जाऊ निद्रा मध्य अग्नि तत्वरु जाग्रत होइथाय। क्लांति काम कले क्लांति हुए सही क्लांति अग्नि तत्वरु जाग्रत होइथाय। आभा आम शरीर जो
तेजमंडल अच्छी जो आभा अच्छी ताहा अग्नितत्व जाग्रत बा जात होता है। आलस्य शरीर रे आलस्य देखा मिले आलस्यर अनुभव हुए यह अग्नितत्व प्रकाश पाई थाए। वायु तत्वर 5टी गुण जानिबा। वायु तत्व द्वारा शरीर रे कौन सबू घटी थाए। वायु तत्व दौड़िबा भ्रमण करिबा प्रसारण करिबा आकुंचन करिबा एवं निरोधन करिबा यह वायु तत्वर गुण। दौड़ी की पलैबा दौड़ा दौड़ी करिबा खेलिबा भ्रमण करिबा प्रसारण करिबा आकुंचन करिबा निरोधन करिबा यह वायु तत्व द्वारा होइथाए। वायु तत्व निर्माण होइथाए एवं वायु तत्व द्वारा शरीर रे एही कार्य गुड़ाक संपादन होइथाए। आकाश तत्वर 5टी गुण। आकाश तत्वर कौन सबू शरीर रे देखा मिली थाए। आकाश तत्व राग द्वेष भय लज्जा एवं मोह यह प्रकाश पाई थाए। आकाश तत्व राग रागर अर्थ हेउछि इच्छा। इच्छा करिबा किछि पाइबा पई किछि खाइबा पई किछि हेबा पई किछि करिबा पई कुआडे जीवा पई इच्छा अंतकरणरू इच्छार सृष्टि हुए आशार सृष्टि हुए कामनार सृष्टि हुए यहाकू राग बोलिकी कहा जाए। द्वेष द्वेष अर्थ अन्य प्रति अन्यर अनिष्ट चिंता करिबा अन्य को हानि रे पकईवार चिंताधारा अन्यर कार्य को देखिकी जलन हेबा यहाकू द्वेष कहती। भय भय समस्ते जानिछंती भय कौन। तापरे लज्जा आउ मोह मोहर अर्थ होछि लज्जा तो आपण माने जानिछंती। मोहर अर्थ होछि कोनोसी जिनिस प्रति निजर आंतरिक लगाव आमे हिंदी रे ताकू लगाव मध्य कहू। से जिनिस को एमिति इच्छा करिबा बा कामना रखिबा बा ताकू भोगिबार इच्छा बा निरंतरता ताकू निज सहित निज पाखरे रखिबाकू चाहिबा तार इच्छा सब बेले सेटा मो पाखरे थाउ सब बेले ताहाकू मु भोग करूथिबी एही परि भाव ताहा मोर अटे मु ताकू भोग करिबी एहा मो हिसाब रे रहिबो एहार मालिक मु अटे एहार भोक्ता मु अटे एही भली जो भाव आम भितरे आसे संसार प्रति बा कौनसी जिनिस प्रति याकू मोह बोली कहा जाए। यही भली पृथ्वी जल अग्नि वायु आउ आकाश पंचभूत द्वारा शरीर निर्माण होइछि एवं यही पंचभूतर 5-5टी तत्व मिसिकी 25 तत्व सृष्टि करती। यही 5 एवं 25 याकू 5-25 प्रकृति बोली मध्य कहा जाए। एबे जानिबा अंतकरण पंचकर 5-5टी तत्वर विश्लेषण। यह थिला प्रकृति पिंडर गठन। यही प्रकृति पिंड गठन हो गले एतिकी रे गोटे पिंड गठन होए किंतु यही पिंड भितरे जो आंतरिक अंतकरणर भाव गुड़ाक सृष्टि हुए सही अंतकरणर भाव को केमिति जानिबा सेही भाव गुड़ाक किभली सृष्टि होता है एवं ताहा कौन अटे तार गोटे विश्लेषण मु आपणको बतैबी। अंतकरण अवयव गुड़ाक 5-5टी हिसाब रे आमे जानिबा। प्रथमे मोटामोटी भाव रे जानिबा 5टी जहाकू 5 मन मध्य आमे कहि थाउ। मन कहले समस्ते जानती मन को गोटे शब्द रे आमे जानू किंतु तार विस्तार भाव रे वर्णना आज आमे जानिबा। मन को 5 भाग रे विभक्त करिकी जानिबा। 5टी भाग रे विभक्त कले मनटी हेई जाए मन बुद्धि अहंकार चित्त एवं चैतन्य। मन बुद्धि अहंकार चित्त एवं चैतन्य एही भली भाव रे मन को आमे 5 भाग रे बांटी थाउ। एबे एही 5 भाग को आहुरी 5-5 भाग रे प्रतिटी को 5-5 भाग रे विभक्त करिकी आमे जानिबा ताहा क्यों क्यों गुण धारण करिथाय एवं एही सबु मिसिकी गोटे शरीर संपूर्ण भाव रे गोटे जीवनर सृष्टि करिथाय। एही परि निर्माण होइथाय पिंड एवं प्राणर निर्माण।
मनर पांचटी गुण संकल्प विकल्प मूर्छा जड़ता मनन। संकल्प विकल्प मूर्छा जड़ता मनन यह मनर पांचटी गुण बा पांचटी भाव अटे। संकल्पर अर्थ हेउछि इच्छा करिबा कल्पना करिबा किछि पाइबा बा किछि करिवार योजना करिबा। विकल्पर अर्थ हेउछि मानसिक उहापोहर स्थिति को विकल्प कहते। यह करी न करी यह करवा कथा न करवा कथा करिले कौन हम न कले कौन हम यही भलिया चिंतन बा यही भलिया मानसिक भाव को विकल्प कह जाए। यह मनर गोटे भाव। मूर्छा मूर्छा कह जाए मनर मुग्धता विमूढ़ता एवं अचेत वृत्ति को। मूर्छार अर्थ होछि मनर गोटे एमिति अवस्था जेउ अवस्था मनटी गोटे निर्दिष्ट स्थिति रे मुग्ध होइकी रही जाए। मूर्छा हिसाब रे विमूढ़ हिसाब रे रही जाए ताकू मूर्छा कहा जाए। जड़ता मनर आ गोटे भाव हेउछि जड़ता। विवेक तथा बुद्धिर अभाव को जड़ता कहा जाए। जेतेबेले विवेक बुद्धि जागृत हुए नहीं एवं भितरु एक अंधारिया स्थिति बा निर्बोधिया स्थिति कौनसी प्रकार विचार न आसीबा एही भली स्थिति को मनर जड़ता बोली कहा जाए। जड़ भाव कहा जाए। मनन आ गोटे गुण होछि मनर मनन। मनन द्वारा आमे तर्कसंगत विचार करने को मनन कहि थाउ। गोटे निर्दिष्ट विषय प्रति विचार करिकी तर्क करिकी प्रश्न उत्तर करिकी ताकू बुझीबा को मनन कहा जाए। एही भली संकल्प विकल्प मूर्छा जड़ता मनन एहीपरि पांचटी मनर भितरिया गुण अछि। से हिसाब रे आमे एही मन बुद्धि अहंकार चित्त एवं चैतन्यर पांचटी गुण को जानिबा। तापरे आमे जानिबा बुद्धिर पांचटी गुण। बुद्धिर पांचटी गुण कोन अटे? बुद्धि को विभक्त कले आमे ता भितरे आहुरी पांचटी गुण देखिबा को पाऊ। विवेक वैराग्य शांति संतोष एवं क्षमा। विवेक वैराग्य शांति संतोष एवं क्षमा एही भली विवेकर भितरे आमे कोन पाऊ बा विवेक काहाकू कहू? वस्तुर स्वरूपर यथार्थ निश्चय को विवेक कहते। वस्तुर स्वरूपर यथार्थ निश्चय ताहा किभली अटे कोन अटे किपरि अटे एहाकू ठीक हिसाब रे मनन चिंतन करिकी बुझिकी तार सत्यता को जानिबा को तार यथार्थ रूप को निश्चित करने को विवेक कहा जाए। विवेक द्वारा बुद्धिर परिमार्जन होता है। तापरे आ गोटे गुण होछि बुद्धिर वैराग्य। वैराग्य रो अर्थ होछि शुभ कार्यर ज्ञान हो जिबारु इहलोक एवं परलोकर विषय रे एवं पुण्य फलर भोगर प्रति मन को किछि आसक्ति न रहिबा को वैराग्य कहा जाए। मोटामोटी भाव रे कहिले सांसारिक प्रत्येक मनोभाव बा गुण को त्याग करि देकी एक भिन्न स्थिति रे मन को नहीं जीवाकू बा सेई अवस्था को वैराग्य कहा जाए। संसार रो माया मोहरु दूरे जीवाकू बा अलगा हे जीवाकू मनर से स्थिति को से भाव को वैराग्य कहा जाए। शांति शांति कौन अटे? जेतेबेले मनीषर विवेक एवं वैराग्यर उदय होता है। जेतेबेले मनीषर विवेक एवं वैराग्यर उदय होता है सेतेबेले तार मनरे अपार शांतिर वृद्धि उदय होता है बा देखा मिलता है। प्रथमे वैराग्य तापरे विवेक ये दुई जन जेतेबेले मिसी जाए ये दुईटी भाव मिसी जाए तापरे जो स्थिति मनीष को प्राप्त हुए जो मानसिकता तार बुद्धि रे प्रकाशित हुए ताकू आमे शांति कहि था। शांति समस्ते खोजती शांति समस्तों को भल समस्तों प्रिय किंतु शांति वर्तमान स्थिति रे काहाकू मिलू नहीं। यार कारण यह होछि जे आमे याकू भल भाव रे बुझिनु आ यह आपण सुनिला परे निश्चित याकू बुझी जाइथिबे। तापरे ता ठारू आहुरी गभीरता आड़क जदि आमे जीवा आ गोटे गुण आमको देखा मिले संतोष। साधारण रे लोक माने शांति संतोष बोली कहि दियंती किंतु शांति एवं संतोष दुईटी भिन्न भिन्न गुण अटे बुद्धिर। शांतिर परे शांतिरु बेसी गभीरता हेउछि संतोषर। जेबे बुद्धि रे विवेक एवं वैराग्य उत्पन्न होई भोगर प्रति अनासक्तिर भाव उत्पन्न हो जाए एवं मन संतुष्ट होई
ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ତୃପ୍ତ ରହିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ସନ୍ତୋଷ କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିବେକ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭୋଗର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନ ରହିବା, ଇଚ୍ଛାର ସମାପ୍ତି ଘଟିବା। ଅନାସକ୍ତିର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା କିଛି ଭୋଗ ଆମେ କରୁଛୁ ସାଂସାରିକ, ତାହା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତିର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ମନ ଭିତରୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ତୃପ୍ତ ରହିବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ତାହାକୁ, ତେବେ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ କହିପାରିବା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିବେକ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭୋଗର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତିର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ତୃପ୍ତ ରହିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ସନ୍ତୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର 5ଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି କ୍ଷମା। କ୍ଷମା କାହାକୁ କହନ୍ତି? କ୍ଷମା କ'ଣ ଅଟେ? ଯେବେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ବିବେକର, ବୈରାଗ୍ୟର, ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଉପରେ ଯାହା କହିଲି ସେ ସବୁ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାପରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମାର ଉଦୟ ହୁଏ ବା କ୍ଷମା ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେବେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ବିବେକର, ବୈରାଗ୍ୟର, ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବର ଉଦୟ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷମା। ଏହି ଗୁଣରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହେ, ସନ୍ତୋଷରେ ରହେ। ଏହି ସ୍ଥିତି, ବୁଦ୍ଧିର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ କ୍ଷମା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହିଭଳି ବୁଦ୍ଧିର 5ଟି ଗୁଣ ଅଛି: ବିବେକ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ କ୍ଷମା। ତାପରେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅବୟବର 5ଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅହଙ୍କାର, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଅହଙ୍କାରର 5ଟି ଗୁଣ, ଅହଙ୍କାରର ଭିତରେ ଥିବା 5ଟି ଗୁଣ। ଅହମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବ, ମୁଁ ବୋଧ ବା ମୁଁ ଭାବକୁ ଅହମ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ଅହଂକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁକାର ବା ଅହଂକାର, ମୋର, ଏହା ମୁଁ, ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏହାକୁ ଅହଂକାର କୁହାଯାଏ। ଅହଂକାରର ଭିତରେ ଅଛି ଅଭିମାନ, ମଦୀୟ, ମମ ସୁଖମ୍ ଏବଂ ମମ ଦୁଃଖମ୍। ଅଭିମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୁଣ? ନା ଅଭିମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଅଭିମାନର ଦ୍ୟୋତକ ବା ପରିଚୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ବା ମୁଁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହା ହିଁ ଅଭିମାନ ଅଟେ। କେଉଁ ଅଭିମାନ? ଅହଂକାରର ଅଭିମାନ, ଗର୍ବର ଅଭିମାନ। ଏହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଅଭିମାନର ଦ୍ୟୋତକ ଅଟେ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ କରିପାରିବି ଏହି ଭାବ ବା ବୋଧ ହେବା, ଏହାକୁ ଅଭିମାନ କୁହାଯାଏ। ଅହଂକାରର ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଟେ, ଅଭିମାନ। ମଦୀୟ, ହିନ୍ଦୀରେ ମଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଦୀୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ। ଅହଂକାରର ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ମୋର ଅଟେ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୋର ଅଟେ, ଏଇଟା ମୋର ଘର, ମୋର ଜମି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, ଏହି ଶରୀର ମୋର ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଅଟେ, ଏହି ଭାବକୁ ମଦ କହନ୍ତି। ମଦୀୟ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅହଂକାରର ଗୁଣ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଉଛି ମମ ସୁଖମ୍। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଭାବକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ମମ ସୁଖମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଏହି ବିଚାର ରହେ କି ଏହି ସୁଖରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ମମ ସୁଖମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଉଛି ମମ ଦୁଃଖମ୍। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ, ଏହାର ବୋଧ ହେବାକୁ କହନ୍ତି ମମ ଦୁଃଖମ୍। ମୋତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। କେମିତି ଜାଣେ? କେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣେ? ନା ମମ ଦୁଃଖମ୍, ସେଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣେ। ସୁଖକୁ ମମ ସୁଖମ୍ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ମମ ଦୁଃଖମ୍, ଏହାକୁ 2 ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଅହଂକାରର ଏହା 2ଟି ଗୁଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି ମମେଦମ୍। ଯେଉଁ ମଦ
मद गुणटी कही सेहीपरि समान गुण किंतु भिन्न गुण यह मध्य अहंकार गोटे गुण अटे ममेदम यही वस्तु मोर अटे यह मोर संबंधी अटे अथवा मोर पुत्र एहीपरि बोध बा भाव को ममेदम कहते। एहीपरि अहंकार पांचटी गुण देखा मिली थाए। एहीपरि आमे प्रत्येक तत्वर पांच पांचटी गुण विभाग करिछु। मन बुद्धि अहंकार चित्त एवं चैतन्यर पांच पांचटी गुण आमे विभाग करिछु। एबे आमे मन बुद्धि अहंकार को जानिलु तापरे जानिबा चित्त एवं चैतन्य विषय रे। चित्तर पांचटी गुण जानिबा। चित्त शब्द को लोक बहुत कम जानती। चित्तर अर्थ होची मेमोरी कार्ड। एबे मोबाइल समस्ते व्यवहार करू आमे जानिछु। मेमोरी कार्ड कहले लोक जानती जेउठी स्टोरेज अछि खाली जगह अच्छी से आमे किछि तथ्य भर्ती करिकी रखि थाउ। से भलिया मनीषर गोटे स्टोरेज सिस्टम अछि। से सिस्टम भितरे आमे समस्त कार्य कला कौशल गुण को धारण करी रखि थाउ स्टोर करिकी रखि थाउ ताकू आमे चित्त बोली कहू। से चित्तर पांचटी गुण अछि ताकू आज आमे जानिबा। चित्तर पांचटी गुण कोन? चित्तर पांचटी गुण होछि मति धृति स्मृति त्याग एवं स्वीकार। मति धृति स्मृति त्याग एवं स्वीकार यह चित्तर पांचटी गुण अटे। एहीपरि पांचटी विभाग रे चित्त को आमे बुझी थाउ। चित्त भितरे यही सब गुण लक्षण देखा मिले। यह होछि सब चित्तर गुण मति धृति स्मृति त्याग स्वीकार। गोटे स्थिति को बा गोटे भाव को स्वीकार करिवा गोटे स्थिति को गोटे अवस्था को त्याग करिवा छाड़ी देवा। स्मृतिर अर्थ होछि मने रखिबा। धृतिर अर्थ होछि ताकू जेउ भावटी जागृत होछि से भाव को सही भली भाव रे निरंतर बंचै रखिबा। मतिर अर्थ होछि निर्दिष्ट गोटे स्थिति को सही भली आमे जानिबा बा बुझिबा। मति धृति स्मृति त्याग एवं स्वीकार एही भली पांचटी चित्तर गुण देखा मिले। यहाँ परे आ गोटे रहिला अंतकरण पंचकर चैतन्य। चैतन्यर पांचटी गुण विमर्शशील धैर्य चिंतन एवं निस्पृहत्व। चैतन्यर पांचटी गुण हेउछि विमर्शशील धैर्य चिंतन निस्पृहत्व। विमर्श काहाकू कहवा? प्रमाणर माध्यम रे वस्तुर विचार करने को विमर्श कहा जाए। प्रमाणर द्वारा प्रमाणर माध्यम रे कौनसी स्थिति वस्तु बा ज्ञानर विचार करने को विमर्श कहा जाए। यह चैतन्यर गोटे गुण अटे। शील पदार्थ एवं भावर यथार्थ गुण दोषर ज्ञान प्राप्त करने पाई रहिबाकू याकू बुझिबाकू आपनकू सही निर्दिष्ट गुण को उपलब्धि करने बा अनुभूति करने को पड़ो हेले आपण सठिक भाव में बुझीपारे। प्रत्येक स्थिति को अंतकरणर स्थिति को आमे शब्द द्वारा व्यक्त करने असंभव होता है एवं यहाँ भाषा ज्ञानर मध्य शब्द ज्ञानर मध्य आवश्यकता पड़ी था। एणु सबू कथा को आमे ठीक हिसाब रे शब्द रे प्रकाश करि परिबान। विमर्शशील धैर्य चिंतन निस्पृहत्व यही पांचटी गुण चैतन्यर अछि। शीलर अर्थ होछि आंतरिक स्थिति को आमे निर्दिष्ट गोटे सूत्र रे परिचालना करने को मध्य शील कहा जाए। निजर गुण निजर अंतकरणर भाव को बंचै रखिबाकू ताकू निरंतर सही भाव रे रखिबाकू जो आचरण करा जाए ताकू मध्य शील कहा जाए। धैर्यर अर्थ होछि धैर्य काहाकू कहा जाए ना विपत्ति आसिले बाधा आसिले जिते बेले कौनसी घटना दुर्घटना बा जोटा आम पाई प्रतिकूल परिस्थिति हेथिबो जोटा जीव पाई बा मन शरीर पाई प्रतिकूल परिस्थिति हेथिबो से समय रे मन को बा चित्त को चेतना को स्थिर करिकी रखिबा ताकू धैर्य कहा जाए। एणु विपत्ति आसिले कार्य को न छाड़िबा एहाकू धैर्य कहा जाए। चिंतन चिंतन काहाकू कहा जाए निज द्वारा करा जाइथिबा कार्यर प्रति सावधान हेबा। जो कार्य आमे करूछु से कार्य को ठीक भाव रे होश रे रहिकी करिबा बा ताकू
ठीक से बुझी विचारी करने चिंतन कहुए। निस्पृहत्व निजर देह को विषय भोगरू दूर करी विवेक एवं वैराग्य पूर्वक आत्मा अभिमुख रहिबा को निस्पृहत्व कहुए। निजर देह को विषय भोगरू दूर करी विवेक एवं वैराग्य पूर्वक आत्मा अभिमुख होइकी रहिबा को निस्पृहत्व कहुए। एहीपरि चेतनार बा चैतन्यर पांचटी गुण आज आम जानिलु विमर्शशील धैर्य चिंतन एवं निस्पृहत्व। एहीपरि जदि आमे समस्त शरीरर भाव को जानिबा हेले ता भितरे अनेक जिनिस आमको देखा मिले। आमर भितरे कूल पंचक अच्छी। कूल पंचक रे सत्व रज तम काल एवं जीव एही पांच को भाव मन बुद्धि इंद्रिय आदिर संचालनर प्रधान तत्व बोली आमे जानी थाउ। एणु एहाकू आमे प्रधान प्रधान बोलिकी कहि परिबा। यार शब्द जो दिया जाइछि याकू प्रधान बोलिकी कहा जाइछि। माने से शरीर मध्यरे सबुठु प्रधान बा मुख्य एही हिसाब रे याकू प्रधान कहा जाए। प्रधान कूल पंचकर एही तत्व मानकू प्रधान कहा जाए। सत्व रज तम काल जीव एही पांचटी तत्व को भाव मन बुद्धि इंद्रिय आदिर संचालन करिबा पई माने सहयोग करिथांती। संचालनर शक्ति एमानंक द्वारा मिली थाए। जो तत्व एवं मु आपनकू कहली ए सबुर परिचालना करिबा पई जो शक्तिर आवश्यकता पड़ी थाए ताहा कूल पंचकरू आसे। ए कूल पंचकर पांचटी गुण अछि। सत्व गुणर पांचटी गुण रज गुणर पांचटी गुण तम गुणर पांचटी गुण कालर पांचटी गुण जीवर पांचटी गुण। एहीपरि भावरे अनेक कथा अछि। आहुरी अनेक लंबा विषय हो जदि गोटे वीडियो रे आमे कहिबा सबु कथा आपण सुनी पारिबे नहीं। समयर अभाव अछि। एणु आजि पई एहाकू आमे एठी रखिबा। आगामी वीडियो रे आमे अन्य तत्व विषय रे जानिबा। धन्यवाद।